गोलू बहुत जिज्ञासु था और उसे रात के समय आसमान में टिमटिमाते सितारे देखने का बहुत शौक था। खोया हुआ सितारा, भाग 8। जंगल की रहस्यमयी रात। एक घने जंगल में नन्हा खरगोश गोलू अपनी माँ के साथ रहता था। हर रात वह अपने घर के बाहर बैठता और चांद सितारों को निहारता। एक दिन जब वह रात के समय आसमान को देख रहा था तो उसने कुछ अजीब देखा। गोलू की आंखें चमक उठीं। एक चमकीला सितारा टूटकर आकाश से गिरा और जंगल के किसी कोने में जा गिरा। अरे, यह तो बहुत रोमांचक है। अगर मैं उस सितारे को ढूंढ लूं तो यह कितना मजेदार होगा, उसने सोचा। वह उत्सुकता से उछलता कूदता अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मैंने अभी अभी एक सितारा गिरते हुए देखा। जंगल में अंधेरा है और वहाँ कई खतरनाक जानवर भी हैं। क्या मैं उसे ढूंढने जा सकता हूँ माँ? खरगोश ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, गोलू, यह रात का समय है, तुम्हें सुबह तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन गोलू बहुत जिद्दी था। उसने ठान लिया कि वह अब भी उस सितारे को ढूंढे। गोलू जंगल में गहराई में चल रहा था। चारों ओर साए हैं जो उसके आसपास नाच रहे थे और वह गिरा हुआ सितारा खोजने के लिए जमीन को देख रहा था। उसके चेहरे पर उत्साह और थोड़ी चिंता का मिश्रण था। हजारों जुगनुओं की नरम रोशनी उसे घेर रही थी। गोलू ने चुपचाप अपने घर से बाहर निकलने का फैसला किया। रात का समय था। जंगल में हल्की ठंडी हवा बह रही थी और चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। डरने की क्या बात है, मैं तो बस एक गिरा हुआ सितारा ढूंढने जा रहा हूँ। गोलू ने खुद को हिम्मत दिलाई और धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वह जंगल के एक बड़े पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां पर उल्लू चतुर चाचा बैठे थे। गोलू, तुम इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हो? उल्लू ने पूछा। गोलू ने अपनी बात बताई। चतुर चाचा, मैंने अभी अभी एक सितारा गिरते हुए देखा, मैं उसे ढूंढने निकला हूँ। चतुर चाचा ने गंभीर स्वर में कहा, सितारे आकाश में चमकते हैं, लेकिन जो नीचे गिर जाए वह सितारा नहीं रहता। लेकिन गोलू ने उनकी बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। अरे गोलू, भाग 3, भालू से मुलाकात। जंगल में थोड़ा और आगे बढ़ते ही गोलू की मुलाकात बड़े भालू झुम्मन से हुई। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो झुम्मन? भालू ने पूछा। मैं खोया हुआ सितारा ढूंढने निकला हूँ, गोलू ने उत्साह से जवाब दिया। भालू ने हंसकर कहा, तुम बहुत हिम्मती हो, लेकिन जंगल में बहुत खतरे हैं। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मुझे बताना। गोलू ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। अरे हाँ। भाग 4, खतरनाक दलदल। अचानक गोलू की नजर एक अजीब चमकती चीज पर पड़ी। शायद यही मेरा खोया हुआ सितारा है। वह खुशी से चिल्लाया और उसकी ओर भागा। ओह नहीं! लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन में धंसने लगे हैं। यह तो दलदल है, गोलू ने डर से चीखते हुए कहा। कोई है, मुझे बचाओ! उसने खुद को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जितना वह छटपटाता उतना ही अंदर धंसता जाता। गोलू ने जोर से पुकारा। गोलू की आवाज सुनकर झुम्मन भालू वहां दौड़ते हुए आए। गोलू, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, भालू ने जोर से कहा। भालू ने एक मजबूत लता को पकड़कर गोलू की ओर बढ़ाया और कहा, इस रस्सी को पकड़ो और धीरे धीरे ऊपर आओ। गोलू ने हिम्मत से लता पकड़ी और धीरे धीरे ऊपर आने लगा। थोड़ी ही देर में वह दलदल से बाहर आ गया। धन्यवाद झुम्मन भालू, अगर तुम नहीं होते तो मैं फंस जाता, गोलू ने राहत की सांस लेते हुए कहा। देखा, जंगल में सफर करना आसान नहीं होता। अब तुम घर वापस चलो, झुम्मन भालू ने प्यार से कहा। लेकिन गोलू अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। नहीं, मैं जब तक अपना सितारा नहीं ढूंढ लेता तब तक घर नहीं जाऊंगा। झुम्मन भालू ने गोलू की बात सुनकर उसकी हिम्मत को सराहा और कहा, अगर तुम ये करने का निश्चय कर चुके हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर तुम ये करने का निश्चय कर चुके हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। गोलू की आंखों में उत्साह की चमक आ गई और उसने उत्सुकता से सिर हिलाया। झुम्मन भालू ने अपने दोस्त की मदद के लिए एक डाली को हटा दिया ताकि गोलू आगे बढ़ सके। गोलू जंगल में और आगे बढ़ा जब तक कि उसे झील के किनारे एक चमकीली रोशनी नहीं दिखी। आहा, यह तो वही सितारा है। गोलू खुशी से झील के पास गया और झील के पानी में झांका, लेकिन जब उसने झील में हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश की तो रोशनी गायब हो गई। गोलू ने ध्यान से देखा और समझ गया कि यह तो आसमान में टिमटिमाते सितारों का प्रतिबिंब था। ओह, तो असली सितारे कभी नीचे नहीं गिरते, वे हमेशा आसमान में चमकते हैं।
गोलू ने हैरानी से कहा। तभी चतुर चाचा उल्लू उड़ते हुए वहां आ गए। अब समझ आया गोलू? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। गोलू ने सिर हिलाया। हाँ चतुर चाचा, अब मैं समझ गया कि सितारे खोते नहीं हैं, वे हमेशा वहीं होते हैं। हमें बस उन्हें सही नजरिए से देखना आना चाहिए। गोलू और चतुर चाचा उल्लू के बीच गहरी समझ का एक पल बिता रहा है, जहां गोलू की आंखों में अब ज्ञान और खुशी की चमक है। गोलू उल्लू की ओर इशारा करते हुए कहता है, देखो चतुर चाचा, मुझे अब समझ में आ गया है कि असली सितारे हमेशा हमारे साथ होते हैं। उसने अपने दोस्तों और जंगल के जानवरों से सीखा कि बिना सोचे समझे कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। भाग 7, घर वापसी और सीख। गोलू अब समझ चुका था कि उसकी जिज्ञासा उसे मुसीबत में डाल सकती थी। गोलू वापस घर आया और अपनी माँ से माफी मांगी। अब मैं पहले सोचूंगा, फिर कोई कदम उठाऊंगा। माँ खरगोश ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, अब तुम्हें समझ आया कि बिना सोच विचार के खतरे में जाना सही नहीं होता। गोलू ने सिर हिलाया। हाँ माँ। उस रात गोलू ने अपने घर के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखा। सितारे अब भी चमक रहे थे, लेकिन अब वे पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। अब गोलू जानता था कि असली सितारा वही होता है जो अपने सही स्थान पर हमेशा चमकता रहे। हमें हर काम सोच समझकर और अपने बड़ों की सलाह मानकर करना चाहिए। हाँ, सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और जोश में आकर बिना सोचे समझे कोई भी काम करना खतरनाक हो सकता है।